अब सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रभु का दास वर्गीस टीसी राजस्थान से वचन से बांटा जाएगा। तड़पाया गया, सताया गया, मेरा यीशु मसीह सब सहता गया। तड़पाया गया, सताया गया, मेरा यीशु मसीह सब सहता गया। तड़पाया गया। परमेश्वर के बहुमूल्य नाम की महिमा करता हूँ। एक बार और सुबह संदेश कार्यक्रम में हम सबको स्वागत करते हैं। आज के विचार के लिए हम निकालेंगे नीति वचन की पुस्तक 3 अध्याय की 27 से लेकर के 35वीं आयत तक। नीति वचन चैप्टर 3 वर्स 27 to 35। मैं इसके 27 और 28 आयतें पढ़ना चाहता हूँ। जिनका भला करना चाहिए, यदि तुझ में शक्ति रहे तो उनका भला करने से ना रुकना। यदि तेरे पास देने के को कुछ हो तो अपने पड़ोसी से ना कहना कि जा कल फिर आना, कल मैं तुझे दूंगा। प्रभु की नाम की महिमा हो। इस आयतों के अंदर हम देखना चाहते हैं कि सामाजिक तौर पर एक विश्वासियों के लिए दिया हुआ 5 निर्देश एवं उसका कारण। जब विश्वासियों की रूह में हम सामाजिक तौर पर मनुष्यों के बीच में रहते हैं। एक विश्वासी इसलिए कहा जाता है जब हर एक व्यक्ति विश्वासी हो, हर एक व्यक्ति भला हो, हर एक व्यक्ति अच्छा हो। उनके बीच में अच्छा होना कोई मतलब की बात नहीं है, क्योंकि सब लोग अच्छा है। अच्छा लोगों के बीच में या बुरा ना करने वालों के बीच में बुरा ना कहते हुए रहना इतना महत्व तो नहीं है। लेकिन बुरे लोगों के बीच में, जो दुष्ट लोगों के बीच में अच्छा बनकर रहना और एक नमूना बनकर रहना, और उन लोगों के बीच में एक सामाजिक तौर पर इन लोगों के बीच में एक नमूना के रूप में अपना जीवन को आगे बढ़ना, ये परमेश्वर के वचन में से हमें दिया हुआ आज्ञा है। हम इस आयतों के अंदर से 5 बातें देखना चाहता हूँ। पहली बात यही है कि वर्स 27 में हम देखते हैं, जिसका भला करना चाहिए उसमें भला करने से कभी ना रुकना है। मनुष्य भलाई के लिए बनाया हुआ है। भलाई करना आज्ञाओं में आते हैं, और जिसका ज़रूरत है उसके बीच में जाके भलाई करना ये प्रभु का लोगों के लिए, एक विश्वासियों के लिए दिया हुआ एक आज्ञा है। दूसरी बात है वर्स 28 के अंदर हम देखते हैं, यदि तेरे पास देने को कुछ हो तो अपने पड़ोसी से कभी ना कहना कि जा कल फिर आना, कल मैं दे दूंगा। एक विश्वासियों के लिए ये उचित नहीं है कि जिसको देना है, कुछ भी हो जो इनका ज़रूरत में देना है तो कल आना, ऐसा बोलना हमारे लिए उचित नहीं है। क्योंकि ये निर्देश हमें दिया गया है कि पड़ोसी से कभी नहीं कहना कि मेरे पास अभी नहीं है, कल आना जब हमारे पास हो तो। क्योंकि प्रवेश मसीह पड़ोसी को प्रेम करने के लिए विश्वासियों को आज्ञा दिया है। तीसरी बात हम देखते हैं कि उसके 29 की आयत के अंदर, जब तेरा पड़ोसी तेरे पास बैककट के रहता है तब उसके विरुद्ध बुरी युक्ति ना बांधना। उसे हम देखते हैं कि जब हमारे पड़ोसी हमारे बीच में और निर्दोष होकर रहते हैं, या हमारे बीच में इनके जीवन में जो हम देखते हैं कि उसकी बैक कट के रहता है, तब उसके विरुद्ध बुरी युक्ति नहीं बांधना। क्योंकि वो हमारे पास, हमारे पड़ोसी लोग आके अच्छा समझते हुए, हमें अच्छा मानते हुए हमारे सामने खड़ा होता है, उस समय कभी उनका विरोध में बोलना हमारे लिए उचित है नहीं है। ये निर्देश हमें इधर दिया गया है।
कई लोग ऐसा है जब हमारे पास हमारे साथ में हमारे पड़ोसियों के बारे में, हमारे दोस्तों के बारे में जब हमारे पास अच्छा संपर्क हो, अच्छा रीति में अच्छा व्यवहार करते हो, तो भी अनेक लोग उनके विरुद्ध में बुरा बोलते हैं। इनके विरुद्ध में वो जो अब अनसठ बात कहते हैं वो हमारे लिए अच्छी बात है नहीं है। ये समाजी तौर पर हमारे लिए दिया हुआ एक निर्देश है कि ऐसा कभी हम ना करें। और 30वीं आयत के अंदर उसकी चौथी बात है, हम देखते हैं, जिस मनुष्य ने तुझसे बुरा व्यवहार ना किया हो उससे अकारण मुकदमा खड़ा ना करना। अनेक लोगों का जीवन के अंदर ये एक स्वभाव है, जब हमें कोई बुरा लोग नहीं करता है तो भी उनसे लड़ना और उनसे बुरा करते रहना अनेक लोगों का जीवन की एक स्वभाव। जब हमारे पास में कोई बुरा नहीं करते हो तो हमारे साथ अच्छा व्यवहार करते हो, प्रेम से रहते हो, अच्छा संगति करते हो, उसके विरुद्ध में कभी एक शब्द भी खिलाफ नहीं बोलना। ये सामाजिक तौर पर हमारे लिए दिया हुआ एक आज्ञा है कि हम दूसरों के सामने ऐसा नमूना बनकर रहे, जो तब आकर के हम एक हमारा स्वभाव में, हमारा बोली में और हमारा जो मन की स्वभाव, मन की जो कैरेक्टर है, उसके आधार पर हम एक अच्छा व्यक्ति के रूप में दूसरों के सामने खड़े हो सकते हैं। और इसकी 5वीं बात हम देखते हैं उसके 31 आयत के अंदर, उपद्रवी पुरुष के विषय में डाह ना करना, ना उसकी सी चाल चलना। और अनेक लोग ऐसा होता है जो हम देखते हैं कि उपद्रवी होते हैं, उपद्रवी पुरुष होते हैं और उपद्रव का बात कहते हैं, ये हमारे खिलाफ बातें करते हैं और उनसे कभी डाह नहीं करना, क्योंकि और ना तो उनसे कोई भी डाह नहीं करना और उनके रास्ता में कभी नहीं जाना। जो उपद्रव करने वाला ऐसा ही करने दो और उसके बदले में वापस उनसे किसी प्रकार की डाह और उपद्रव और उसकी जैसा कभी व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो लोग ऐसा ही करता है तो उसके बदले में हम ऐसा नहीं करना है। और प्रवेश मसीह का ये टीचिंग यही था कि कभी शत्रुओं से और शत्रुओं को भी प्रेम करने के लिए उन्होंने कहा है और कभी व्यवहार शत्रुओं के विरुद्ध करने के लिए वो नहीं चाहता था। और अपने चेलों को ऐसा शिक्षा भी नहीं दिया था कि हम कभी उनके विरुद्ध में कोई भी काम करें। और क्योंकि 32 आयत के अंदर उसका कारण यहोवा बताते हैं 32 आयत के अंदर, और क्योंकि यहोवा कुटिल से रणा करता है परंतु वह अपना भेद सीधे लोगों पर खोलता है। देखो यही हमारे जीवन में ज़रूरत है, क्योंकि कुटिल लोगों से परमेश्वर रणा करता है और लेकिन परमेश्वर अपना भेद सीधे लोगों पर खोलते हैं। तो परमेश्वर के सामने एक सीधा लोग बनकर और सामाजिक तौर पर हम दूसरों के सामने एक अच्छा व्यवहारी होकर हमारा आत्मिक जीवन को आगे बढ़ाए, तभी हम दूसरों के सामने एक नमूना बनकर हमारा जीवन को आगे बढ़ा सकेगा। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमें सहायता करे, मदद करे। प्रभु के नाम की महिमा हो।